वोडा आइडिया और एयरटेल ने जो एक याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के रिव्यू को लेके, उसकी कैलकुलेशन को रीचेकिंग के लिए लेके, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हाँ, 3 जजों की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये याचिका खारिज कर दी एजीआर ड्यूज की, और उनको आदेश दिया है कि जो एजीआर ड्यूज पहले कैलकुलेट करके बताए गए हैं वही एजीआर ड्यूज टेलीकॉम कंपनीज को पे करना है। इसी के साथ में सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो लगा है वोडा आइडिया के ऊपर, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 13% एजीआर पे किया है। अभी तक उसने टोटल एजीआर ड्यूज़ यानी कि जो 58,000 करोड़ के जो ड्यूज़ थे उनमें से सिर्फ 7800 करोड़ के ड्यूज़ पे किए हैं। तो सबके मन में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वोडा आइडिया ओवरऑल पूरा एजीआर टाइमली पे कर पाएगा? क्या वोडा आइडिया का फ्यूचर पॉजिटिव है? क्या वोडा आइडिया सेल थ्रू कर पाएगी? जितना बड़ा उसके पास में डेट है, उसके कैपिटल प्लान्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बाद उसका शेयर प्राइस टंबल कर गया है, और साथ साथ उसके जो कैपिटल रेजिंग के जो प्लान थे, जो कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहता था दूसरे इन्वेस्टर से, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा। तो सबके मन में सवाल है। तो आगे इस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स के जरिए ये जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया आगे सेल थ्रू कर पाएगा या नहीं, क्या वो बैंकरप्सी में जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय पंचोली और आप हैं आपके अपने चैनल मनी इकोनॉमी पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वो कौन से 7 पॉइंट्स है वो हम लोग जान लेते हैं जो हमको ये बताएगा कि वोडा आइडिया आगे सेल थ्रू करेगा या नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि टोटल जो एजीआर ड्यूज है यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये 58,254 करोड़ रुपए इसके ड्यूज हैं वोडा आइडिया के ऊपर। उसमें से अभी तक उसने 7,854 करोड़ नेट आप मान लीजिए 13.5% अभी तक उसने पे किया है, और अगले 10 साल में रेजिडुअल अमाउंट यानी कि ऑलमोस्ट 87% उसको पे करना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोडा आइडिया जो रेजिडुअल अमाउंट उसको पे कर पाएगा, क्योंकि उसने याचिका इसीलिए डाली थी कि उसको ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा था और बहुत डिफिकल्ट था गिवन हिज रेवेन्यूज। दूसरा पॉइंट, मार्केट से कैपिटल जुटाने में उसको काफ़ी टाइम से बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक डूबती कंपनी में या इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे उसके पास बहुत डेट है, एजीआर के इतना बड़ा ड्यूज उसको पे करना है, ऐसे सिनेरियो में इन्वेस्टर बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। वो अपना हाथ नहीं डालना चाहते इसके अंदर, क्योंकि उनको आगे प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन दिखाई नहीं देती है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद तो उसको कैपिटल जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, बैंक वोडा आइडिया को नया लोन देने में हिचकिचाएंगे। वो शायद नया लोन कोई भी नहीं अप्रूव करेंगे इसको। इनफैक्ट वो अपने एग्जिस्टिंग लोन के बारे में भी बहुत चिंतित हैं। तो वोडा आइडिया को टोटल 28,740 करोड़ रुपए का डेट पे करना है टॉप 8 लेंडर्स को। चौथा पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी ये लगता है कि वोडा आइडिया अपनी एजीआर ड्यूज़ की जो पेमेंट है वो टाइमली नहीं कर पाएगा, क्योंकि वोडा आइडिया ने उसको रिसेंटली एक रिक्वेस्ट भी सबमिट किया था कि जो 8,200 करोड़ करीब की एजीआर की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी है मार्च 2022 में, उसको चुकाने में वोडा आइडिया सक्षम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, और उसने रिक्वेस्ट ये किया था कि मार्च 2023 तक इस पेमेंट को डेफर कर दिया जाए, यानी कि मार्च 2022 की जगह मार्च 2023 में वो पे करेगा। फिफ्थ पॉइंट है ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। इसके अंदर अगर आप वोडा आइडिया का ARPU देखें तो वो 121 रुपये का है, एयरटेल का जो ARPU है वो 145 रुपये का है, और जियो का जो ARPU है वो 151 रुपये का है। सो नेट हमको ये पता लग रहा है कि सबसे लोवेस्ट जो ARPU है वो वोडा आइडिया का है। तो ARPU का मतलब होता है दोस्तों कि पर यूज़र से उस टेलीकॉम कंपनी ने पर मंथ कितना कमाया, नेटेड इसका ये कैलकुलेशन होता है। जो 6th पॉइंट है इसके अंदर वो सब्सक्राइबर बेस का है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल सब्सक्राइबर बेस जो है वोडा आइडिया का वो करीब 28 करोड़ का है, एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 36 करोड़ का है, और जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है वो 44 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों बड़ी कंपनीज में सबसे कम सब्सक्राइबर बेस वोडा का है। एयरटेल और जियो को छोड़ दिया जाए जहाँ पे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं मंथ ऑन मंथ, वोडा आइडिया के साथ ये सिनेरियो रिवर्स है। यहाँ पे उसके जो सब्सक्राइबर है वो मंथ ऑन मंथ एवरेजली 20 लाख से 30 लाख के बीच में कम हो रहे हैं। और जो 7th पॉइंट है वो है एम्प्लॉय रिटेंशन।
एम्प्लॉयज़ को रुकने के लिए, एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए वोडा आइडिया के पास कोई खास प्लान नहीं है, क्योंकि गिरते रेवेन्यूज़ के साथ में वो एम्प्लॉयज़ को अच्छा अप्रेजल भी नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पा रहे हैं। साथ साथ जिस तरह की मीडिया खबर आ रही है और साथ साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जो जजमेंट आया, वो एम्प्लॉयज़ भी उससे हताश होंगे, तो वो भी चाहेंगे कि वो इस कंपनी से निकल के कोई बेटर प्रोस्पेक्ट वाली कंपनी के अंदर ज्वाइन करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि वोडा आइडिया की आज की करंट सिनेरियो सिचुएशन क्या है और उसका शेयर प्राइस का आगे क्या फ्यूचर रहेगा, उस कंपनी का आगे क्या फ्यूचर रहेगा। तो दोस्तों इन्फॉर्म जजमेंट लीजिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट वोडा आइडिया में है, और साथ साथ इन्फॉर्म जजमेंट लीजिए अगर आप उसके वेंडर हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।